आप सभी को जय मसीह की। ये उन दिनों की बात है जब कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ रही थी और यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला रही थी। यीशु मसीह का सुसमाचार कलीसिया के द्वारा रोम में इतना फैल गया कि रोमी लोग कलीसिया से जलने लग गए। ऐसा हुआ कि जब कलीसिया यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाती थी तो लोग उन पर गलत इल्जाम लगाते थे कि ये अन्य देवता का सुसमाचार हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। उस समय बहुत ही कम मसीह बढ़ रहे थे और एशिया मिनार के सभी लोग कलीसिया से नफरत करते थे, क्योंकि कलीसिया कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करती थी और ना तो राजाओं के सामने सजदा करती थी। जितना भी लॉ रोम में था, जो भी राजाओं के द्वारा जो लॉ पास किया था, कलीसिया उन लॉ में शामिल नहीं होती थी, क्योंकि उस लॉ के अंदर मूर्ति की भी पूजा की जा सकती थी और राजाओं के सामने भी सर झुकाया जाता था। लेकिन कलीसिया ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि वो यीशु मसीह से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। अगर उन्हें मूर्ति के सामने झुकाया जाए तो यीशु के लिए वो मरने के लिए भी तैयार थे। कहा जाता है कि ये सताव तब शुरू हुआ जब नीरो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। नीरो इतना क्रूर था कि उसने अपने परिवार को भी मार डाला, अपनी मां को भी मार डाला और नीरो ने कलीसिया को निशाना बनाया। जब उस समय में रोम में आग लगी तो क्या हुआ कि बहुत से लोगों का शक नीरो पर गया, क्योंकि नीरो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था और बहुत ही गलत व्यक्ति था वो। और नीरो ने जब छानबीन करी तो नीरो को पता लगा कि ये आग नीरो के द्वारा नहीं लगी। लेकिन नीरो ने क्या किया, ये झूठा इल्जाम मसीहों पर लगा दिया, क्योंकि उन दिनों में लोग मसीहों से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि मसीह लोग जो थे वो लोगों से बहुत अलग रहते थे। वो ना तो किसी मेले में जाते थे, ना तो किसी रंगशाला में जाते थे, क्योंकि मसीह अलग ताई में जीवन जीते थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र रहो। तो कलीसिया बहुत अलग रहते थे और कलीसिया पर गलत इल्जाम लगाए। कलीसिया को क्या कहा जाता था कि ये लोग नास्तिक लोग हैं, ये लोग किसी देवी देवता को नहीं मानते। ये यीशु को तो मानते हैं लेकिन अन्य देवी देवता को नहीं मानते। ये लोग नास्तिक हैं, ये नरभक्षी लोग हैं। जब यीशु मसीह का लहू लेते थे और जब यीशु मसीह का बदन वो लेते थे तो ये लोग कहते थे कि ये नरभक्षी है। हालेलुया। तो इतनी नफरत कलीसिया से लोग करते थे। लेकिन कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रही थी। और नीरो ने क्या किया, जब ये इल्जाम कलीसिया पर लगाया तो लोग और कलीसिया के विरोध हो गए और कलीसिया को भूखे शेरों के बीच में फेंका गया। कईयों को चीरा गया, कईयों की खाल को उधेड़ा गया, कईयों को मारा गया। लेकिन कलीसिया विश्वास में मजबूत में बढ़ती गई। फिर पतरस ने, जब पतरस को यह बात पता लगी तो पतरस ने यह पत्री कलीसिया को लिखा, क्योंकि पतरस भी उन दिनों में बहुत कलेश सह रहा था। कहा जाता है कि यह पत्री, पतरस की पत्री जो है, कम से कम 65 और 67 की एडी के बीच में लिखी गई थी पत्री। और उन्हीं दिनों में पतरस और कहा जाता है कि पतरस और पौलुस शहीद हुए थे। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं, इस बाइबल को लाने के लिए बहुत से मसीह शहीद हुए, बहुत से मसीहों का लहू बहा है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों का आदर करें, इन वचनों की कदर करें, क्योंकि वचन के द्वारा ही आप अनंत जीवन पा सकते हैं। पतरस ने ये पत्री विश्वासियों को लिखी कि तुम विश्वास में मजबूत होते जाओ और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। लेकिन कलीसिया इतनी मजबूती में बढ़ती गई कि कलीसिया ने अपना इनकार ना किया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी इसी तरह बढ़ते जाओ, चाहे कितना भी कलेश आए, परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि बाइबल कहती है ये कलेश आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पतरस की पत्री के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम आपको बताएंगे। पतरस ने अपने पतरस की पत्री में कुछ विषयों के बारे में उसने बताया, जैसे कि आशा के बारे में, परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में, और जो दुख और यातनाएं उन्होंने सह रही थी, उस जो आशा परमेश्वर ने उन्हें दी थी वो इन दुख से भी कहीं उत्तम थी, वो जो विरासत उन्हें मिलने वाली थी।
सो परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। ये वीडियो सभी तक शेयर करें ताकि और लोग भी जाने इस हिस्ट्री के बारे में और वो मसीह में बढ़े और परमेश्वर की कदर करे और परमेश्वर से मोहब्बत करे। यीशु के नाम से जय मसीह की।